जीत सरल का जो नया वीडियो है वर्स्ट टू बेस्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज उससे मैं अग्री नहीं करता। और मैं कौन होता हूँ? मैंने मेरे आर्म्स को लास्ट एक साल में 12.5 इंचेस से 14.5 इंचेस तक लिया है। आई हैव गेन 2 इंचेस ऑन माय आर्म्स स्किनी गाय। सो ट्रस्ट मी, अगर आप स्किनी गाय है, आई डू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट आर्म ट्रेनिंग। जब आप डायमंड पुशअप्स लगाते हैं कि डायमंड पुशअप्स जब आप इसको लगातार लगाते जाएंगे ना तो आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और यानी कि 25, 30, 40 रेपिटेशन आप आराम से लगा पाते हो उसमें। अब जिसकी वजह से आपका जो मसल हाइपरट्रॉफी वाला गोल है यानी कि साइज बढ़ाने वाला वो अचीव नहीं होता। डायमंड पुशअप्स आर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स। और जीत भाई का जो मेन प्रॉब्लम है वो बोल रहे हैं कि पुशअप्स पे वेट ऐड नहीं कर सकते, विच आई डोंट अग्री। बिकॉज आप अगर एक बैकपैक लेके, अगर आप ऐसा एक बैकपैक ले सकते हैं, इसके अंदर आप 10 kg के प्लेट भर सकते हैं एंड देन यू कैन डू डायमंड पुशअप विद 20, 30, 40 kgs एंड देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप। ये नंबर 10 ऑफ कोर्स डिजर्व नहीं करता। उनको उनके रिस्ट में, एल्बो में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत ही मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा अनकंफर्टेबल पोजीशन है। अब देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ, स्ट्रेंथ है मेरे में और मोबिलिटी अच्छी है तो मैं कर पा रहा हूँ, हर कोई नहीं कर पाता है। ये जो डायमंड शेप बना के फिर हम ये डायमंड पुशअप्स करते हैं, दिस इज हार्ड ऑन योर रिस्ट विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट आपको डायमंड पुशअप्स ऐसे डायमंड बना के फिर करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल बेंच प्रेस पे आप क्या करते हैं? ऐसा अगर बेंच प्रेस कर रहे हैं देन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस पे आप थोड़ा सा क्लोज आते हैं। डायमंड पुशअप पे भी आपको सेम करना है। अगर नॉर्मल पुशअप का आपका पोजीशन यही है, डायमंड पुशअप पे सिंपली थोड़ा सा हाथ अंदर की तरफ लाओ, हाथ ऐसे बाहर की तरफ घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सामने की तरफ हाथ रखो एंड देन डू द डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप में मेनली आपको एल्बोस को अंदर की तरफ रखना है, ठीक है? ऐसे अंदर की तरफ रख के इफ यू आर डूइंग देन डायमंड पुशअप इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप। हमारी एक्सरसाइज जो है पुली रोप एक्सटेंशन के केबल से आपको ट्राइसेप का एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है? आपको लग रहा है कि ट्राइसेप का फंक्शन हो रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस का एंगल है ना, यानी कि जहाँ से ये वायर आपको खींच रही है पीछे की ओर, इसका और आपके हाथ का, स्पेसिफिकली आपके फोर आर्म का इन लाइन हो जाते हैं, पैरेलल हो जाता है। तो ट्राइसेप जब आप पुल कर रहे हो तो यहाँ पे आने तक ट्राइसेप से एंगेजमेंट बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जीत भाई बोलते हैं कि ये जो ओवरहेड एक्सटेंशन है ये एक अच्छा मूवमेंट नहीं है, विच आई एब्सोल्युटली डू नॉट अग्री टू। बिकॉज जीत भाई का जो मेन लॉजिक है कि इस पे जब आप ऐसे स्क्वीज कर रहे हैं देन यहाँ पे आपके ट्राइसेप पे टेंशन लूज कर रहे हैं। बट ये जो मूवमेंट है गाइस ये एक पीक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है? इस मूवमेंट का जो मेन मोटिव है कि आपके ट्राइसेप को मैक्सिमम ऐसे स्ट्रेच कर पाए, यू नो द मेन मोटिव ऑफ दिस मूवमेंट कि ट्राइसेप को ऐसे पूरा स्ट्रेच कर पाए और यहाँ से पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन कर पाए, यू नो। तो हर एक एक्सरसाइज का एक सिंगुलर मोटिव नहीं होता। जैसे आप इसी एक्सरसाइज को अगर आप ऐसे रोप पुश डाउन करते हैं देन ये एक स्ट्रेच वाला मूवमेंट नहीं है, ये एक स्क्वीज वाला ही मूवमेंट है। बट ये जो ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन है इज अ स्ट्रेच मूवमेंट एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्राइसेप एक्सरसाइजेस अगर आपको आपके ट्राइसेप की जो लॉन्ग हेड है उसको ग्रो करना है। प्रेस जो आप डंबल से लगाते हो, टेट प्रेस इस तरीके से लगाई जाती है, ये ठीक है। अब जब आप टेट प्रेस लगाते हो तो इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका जो ट्राइसेप का इंसर्शन पॉइंट है, तीनों हेड का इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे एल्बो के पास है। जब आप टेट प्रेस लगाते हो तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट आपका ये हिस्सा ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आपका ट्राइसेप एक डिफरेंट वेरिएशन मिलता है इसको। इसके बाद जीत भाई एक एक्सरसाइज यूज करते हैं विच इज द टेट प्रेस। मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे करते हैं। द बिगेस्ट इशू ऑफ दिस एक्सरसाइज कि ये जैसे आप देख रही है यहाँ पे हम नीचे जाते जाते आपका आर्म अटक जाता है। ये आप फुल रेंज ऑफ मोशन पे नहीं कर सकते। अगेन दिस एक्सरसाइज पे आप ज़्यादा हैवी भी नहीं जा सकते। आप अगर सिंपल आर्म को ऐसे लाने की जगह अगर ऐसे पीछे लाएंगे देन यू विल गेट अ मच डीपर रेंज ऑफ मोशन। दिस टेट प्रेस एकदम एक बेकार मूवमेंट है ऑनेस्टली, यू नो। आई डोंट थिंक दिस इज अ बेटर मूवमेंट देन ओवरहेड केबल एक्सटेंशन या फिर डायमंड पुशअप्स। दिस डज नॉट डिजर्व टू बी दिस हाई ऑन दिस लिस्ट ऑनेस्टली। और इसको रख रहा हूं मैं 6 नंबर पे और दे रहा हूं 3 स्टार 5 में से। एक्सरसाइज है जो आपके ओवरऑल तीनों हेड्स को, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, तीनों ही हेड्स को टारगेट करती है और बहुत ही अच्छा एक्टिवेशन आपको मिलता है जब आप ट्राइसेप की बात करते हैं। क्योंकि इसके बाद जीत भाई टॉक्स अबाउट द बेंच डिप्स। जो अगर आप एक बिगिनर है आपने कभी ना कभी तो ऐसे बेंच डिप्स किया ही होगा, बट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट यूजलेस एक्सरसाइजेस फॉर योर ट्राइसेप्स, मेनली बिकॉज ये करने में बहुत ज्यादा इजी है, यू नो। आप ये आराम से इजीली बहुत सारे रेप्स कर देंगे। आप ये 100 रेप्स तक भी कर सकते हैं। और जिम में आपने ज्यादा लोगों को देखा होगा इस एक्सरसाइज में 50-50, 100 किलो अपने लैप पे रख के करते हुए। इज अ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज जो यू नो बिगिनर्स के लिए पहले 1-1.5 महीने 2 महीने अगर आपको पुशअप्स नहीं आते, अगर रेगुलर डिप्स आपको नहीं आते फिर तो ठीक है, बट ज़्यादा लोग के लिए इस पे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड आप नहीं कर सकते।
इट्स ऑनेस्टली जस्ट अ बिगिनर बुलशिट एक्सरसाइज ट्राइसेप। और एक जो प्रॉब्लम होता है बेंच डिप के साथ सबसे मेजर, इसकी जब आप ऐसे नीचे जा रहे हैं आपके ये जो शोल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है एंड आप ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, नहीं तो आपके शोल्डर की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल एक्सरसाइज एंड इससे जो नॉर्मल डिप्स है जो जीत भाई ने इसके बाद बात की है, दैट इज अ मच मच बेटर एक्सरसाइज। अगर आपको डिप्स पुशअप्स डायमंड पुशअप्स नहीं आते फिर बेंच डिप्स कर सकते हो, बट दिस एक्सरसाइज डज नॉट डिजर्व टू बी दिस हाई ऑन दिस लिस्ट, कम ऑन। दूसरे नंबर की जिसको मैं रैंक कर रहा हूं और इसको मैं दे रहा हूं 4.5 स्टार 5 में से, वो है डंबल किक बैक। ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आपके ट्राइसेप को पीक कॉन्ट्रैक्शन देती है। ये देखो पूरी तरीके से आपका ट्राइसेप बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर 2 पे जीत सलाल एक ट्राइसेप किकबैक को रखते हैं, और अगर मुझे रैंक करना हो तो ट्राइसेप एक्सरसाइज को, देन ट्राइसेप किकबैक को मैं एकदम लास्ट पोजीशन में रखूंगा, मेनली बिकॉज सबसे बड़ा इशू विद दिस एक्सरसाइज इसकी जब आप ये ऐसे कर रहे हैं ना, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा ही नहीं रहा, ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और आप ऐसे पीछे की तरफ इसको मूव कर रहे हैं, तो इस पे आपको ज्यादा ट्राइसेप एंगेजमेंट नहीं मिलता। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज एंड अगेन इस पे आप ज्यादा वेट भी यूज नहीं कर सकते। मैं 40 kg के साथ स्कल क्रशर्स कर सकता हूँ, बट इस एक्सरसाइज में आई कैन बेयरली यूज 5, 7.5, 10 kg डंबल्स। अगेन दिस इज नॉट एक्सरसाइज जिस पे आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर पाएंगे यार। एंड ये एक्सरसाइज मुझे नंबर 2 पे देख के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, बिकॉज जीत सलाल ने जो बाकी जो चेस्ट बैक बाइसेप के जो वर्स्ट टू बेस्ट किए थे those were absolutely great, but ये ट्राइसेप के लिए मुझे पता नहीं why this list is not good at all, but ट्राइसेप किकबैक्स बेकार एक्सरसाइज है भाई, ट्रस्ट मी। तो ऑनेस्टली मुझे अगर जीत सलाल के जो बेस्ट टू वर्स्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज का रीअरेंज करना होता तो मैं इसको ऐसे रखता, नंबर 1 पे मैं कंपाउंड एक्सरसाइज को रखता जिसमें मैं रखता क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, डायमंड पुशअप, वेटेड डायमंड पुशअप्स या फिर वेटेड डिप्स। डिप्स भी आपको वेटेड ही करना है टू सी गुड रिजल्ट्स। द क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हैज बीन द मेजर रीजन मेरा ट्राइसेप अराउंड 2 इंच तक ग्रो किया है। इट्स अ ग्रेट मूवमेंट, आपको लैटरल हेड बहुत ही अच्छे से डेवलप करता है। जीत भाई सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दैट, एंड क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस इट्स अमेजिंग। अगर आपको वो पसंद नहीं है आप डायमंड पुशअप्स या फिर वेटेड डिप्स कर सकते हैं, बट विद डायमंड पुशअप्स एंड डिप्स मेक श्योर टू डू देम वेटेड, नहीं तो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड ज्यादा नहीं हो पाएगा। नंबर 2 पे मैं रखूंगा एक्चुअली ओवरहेड रोप एक्सटेंशन या फिर स्कल क्रशर्स, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड से कि मैंने स्कल क्रशर्स ही किया है। आई कैन डू स्कल क्रशर्स विद 42.5 kg फॉर अराउंड 6 reps, and that exercise also has been one of the biggest reason why my long head of the tricep is so big. It's getting actually very big. I'm very happy that finally my arms are growing. अगर आप सारा जीवन स्किनी गाय होते रहेंगे देन आपको पता ही होगा कि ये कितनी खुशी देता है आपको, बट मैंने बस क्लोज ग्रिप बेंच पे तो स्कल क्रशर्स लास्ट 1 साल से किया है। आई प्रोग्रेसिवली ओवरलोडेड ऑन देम एंड द ट्राइसेप गेन्स हैव बीन अमेजिंग। उसके बाद मैं रखना चाहूंगा रोप पुश डाउन को, और उसके बाद मैं रखना चाहूंगा डंबल्स के साथ ये जो ओवरहेड एक्सटेंशन है, और बाकी जो 3 एक्सरसाइज है डंबल किक बैक्स, फिर तुम्हारा टेट प्रेस और जो बेंच डिप्स है, इनको इनके बाद ही रखूंगा ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज 3 आर एब्सोल्युटली यूजर एक्सरसाइजेस। डंबल किक बैक्स एंड बेंच डिप्स डू नॉट डिजर्व टू बी दैट हाई ऑन द लिस्ट। बेकार एक्सरसाइज है भाई, ट्रस्ट मी।